हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज की रीडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो जिस चीज़ के बारे में हर समय मेरे व्यूअर्स जो है वो जानना चाहते हैं। मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं वो भी मुझसे वेरी ऑफन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो क्या हमारे अच्छे कर्मों का हमें कोई नतीजा नहीं मिलेगा? क्या हमारे अच्छे कर्मों का हमें कोई फल नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज की रीडिंग इसी चीज़ पर है। लेट्स सी कि मेरे व्यूअर्स के अच्छे कर्मों का फल उन्हें ईश्वर किस तरीके से दे रहे हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। और आपसे भी निवेदन है, आप जिस भी इष्ट को मानते हो, जिस भी देवी देवता, अल्लाह, जीसस क्राइस्ट को मानते हो, आप प्लीज़ उनका नाम ले लें ताकि ये रीडिंग उनसे कनेक्ट हो जाए और उनके थ्रू मेरे कार्ड्स के थ्रू मुझसे थ्रू आपके हर एक एनर्जी को हम कनेक्ट कर सकें। एंड उसके बाद देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपके जो अच्छे कर्म है वो आपको इस समय क्या फल दे रहे हैं। क्या आपको फल देना शुरू हो चुका है? क्या ईश्वर आपको अपने अच्छे कर्मों का फल नहीं देंगे? ज़रूर देंगे। तो ईश्वर आपके अच्छे कर्मों का फल आपको क्या दे रहे हैं? लेट्स चेक। ओके, वाह, किसी की जिंदगी में एक नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है। कोई आपकी शायद कहीं बेइज्जती हुई है या आपको बेइज्जती कहीं पर फील होती है, या लोग आपको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा दुख है। तो बहुत सारे अच्छे चेंजेस और अच्छी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में मिल रही है, आपके अच्छे कर्मों का नतीजा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो आपके ज़िंदगी में एक नया रोमांस, एक नया सेलिब्रेशन शुरू हो रहा है। शायद आपकी ज़िंदगी में आप एक लॉयल पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो, एक लॉयल रिलेशनशिप, एक लॉयल फ्रेंडशिप को अट्रैक्ट कर रहे हो। दैट विल हेल्प यू टू ग्रो। ये इंसान जो भी है आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर रहा है। यहाँ पर एक नए रोमांस, एक नए सेलिब्रेशन की एंट्री हो रही है, जो शायद आपके दुखों को पूरी तरीके से दूर कर पाए या आपके ज़िंदगी के खालीपन को वो अपने प्रेजेंस से ख़त्म कर सके। सो एक नया रिलेशनशिप और इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है। ये बहुत ही रेयर साइन है कि आपको ईश्वर ने वो चीज़ दी है जो आपकी ज़िंदगी में शायद सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। ये चीज़, मेरे कुछ व्यूवर्स आर डाइंग फॉर अ वेरी गुड लॉयल रिलेशनशिप। इट कैन बी अ फ्रेंडशिप, इट कैन बी रोमांटिक रिलेशनशिप एज वेल। आपकी ज़िंदगी में एक ऑनर, एक रिस्पेक्ट की कमी थी। में भी शायद कुछ लोगों ने आपको जानबूझकर नीचे दिखाया, कुछ लोगों ने आपको जानबूझकर डीमोरलाइज किया, डीमिंग किया, आपका मजाक उड़ाया, आपकी हंसी उड़ाई। उन लोगों का तो अब खात्मा पक्का है, क्योंकि आपकी तरफ ना ऑनर एंड रिस्पेक्ट आ रहा है। लोग आपको पहचानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज किया जाएगा एंड पीपल विल फॉलो योर फुटस्टेप्स। आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप जो डिजर्व करते हो ऑनर और रिस्पेक्ट, जो अभी तक आपको नहीं मिला ना, वो ऑनर और रिस्पेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर दो कार्ड्स जो मैंने देखे हैं, इसका मतलब ईश्वर आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपने आशीर्वाद से। आप अपने पैशन को परस्यू करोगे, नो मैटर हाउ एजेड यू आर। बट आपकी लाइफ में शायद कोई पैशन था जिसे आप परस्यू करना चाहते थे, शायद कोई चीज़ थी जो आप सीखना चाहते थे, जो आप परस्यू करना चाहते थे, या अपने लाइफ में आप जो भी चीज़ चाहते हो उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे, उसके दरवाजे खुल रहे हैं। एंड समवन, शायद कोई जजमेंट हो सकता है। अगर कुछ लोग कोर्ट केस कर रहे हैं, अपने कोई कोर्ट केस में उलझे हैं, तो उसका जजमेंट आ सकता है, या फिर कुछ नया अनाउंसमेंट हो सकता है। कुछ ये अनाउंसमेंट कोई मेजर अनाउंसमेंट है। दिस विल हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, जिसका शायद आप लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, किसी चीज़ के होने का, कोई जजमेंट का, किसी डिसीजन का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हो। वो डिसीजन होने वाला है एंड बहुत जल्द, एंड ये आपके फेवर में होगा।
जो भी डिसीजन होना है वो आपके फेवर में होगा। हालांकि यहाँ पर कुछ रिश्ते आपकी ज़िंदगी से छूटेंगे भी, जो रिश्ते आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहे हैं, जो रिश्ते आपके लिए नहीं हैं, जिन रिश्तों में रहकर आपकी सिर्फ बर्बादी होनी है, वो रिश्ते आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं। उन रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और सच्चाई सामने आने के बाद आई एम वेरी सॉरी बट आपको बुरा ज़रूर लग रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके फेवर की भी है, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर ऐसे रिश्तों का जब सच आपके सामने आएगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे फील हो रही है, ये रिश्ते आपके बहुत क्लोज है और जब इनका सच सामने आएगा या इनके नंगे चेहरे आपके सामने आएंगे तो आपको बहुत दुख होगा। आई वॉन्ट टू सी ये कौन से रिश्तों की बात हो रही है। ओके, देयर इज़ अ मेल पर्सन, बहुत नॉलेजेबल, बहुत पोजीशन वाला है, इसको आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। इस इंसान का कच्चा चिट्ठा आपके सामने आएगा एंड दिस पर्सन वो आज से नहीं कब से आपके खिलाफ काम कर रहा है। मे भी शायद आपको दिखा नहीं या आपने देखकर अनदेखा किया या आपको इसके ऊपर अंधा विश्वास था। इस पर्सन की असली सच्चाई आपके सामने आएगी और आपको बहुत बुरा लगेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। पर देखो, जो ईश्वर कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके लाइफ में आप कुछ डिसीजन ले रहे हो या आने वाले समय में अगर आपको कोई चीज़ फील हो रही है तो अपने इंट्यूशन पर विश्वास कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिल रहा है। आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, आपके अंदर इंट्यूशन बहुत हाई हो रहा है, आपके अंदर साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो। मे बी शायद आप मैसेजेस को, ईश्वर के दिए गए मैसेजेस को डाउनलोड कर सको, या फिर आपको पहले से आभास होने लगे कि आपके साथ खराब होगा या आपके साथ आज ये होने वाला है, आपके साथ अच्छा होगा, ये इंसान आपके लिए फेवर का है या ये इंसान आपके लिए फेवर का नहीं है। तो ये आपके लाइफ में ना एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा मोड़ आ रहा है कि आप ना, आपके केतु की एनर्जी, मुझे राहु या केतु दोनों में से, या तो दोनों प्लैनेट या दोनों में से कोई एक प्लैनेट इस समय आपके लाइफ में बहुत भयंकर इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। मे बी आप शायद ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ बढ़ो या आप मेडिटेशन की तरफ बढ़ो, या अगर आप कुछ नहीं भी करते, सिर्फ ईश्वर का नाम भी ले रहे हो, तो साइकिक एबिलिटी आपकी बहुत स्ट्रांग हो रही है, आप इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आप मुझे लिख के देना कमेंट सेक्शन में कि मैं सच बोल रही हूँ कि नहीं, कि आपको आजकल आभास होने लगता है, आपको अंदर से फील होता है कि कुछ होने वाला है, अच्छा या बुरा आप पहले से फील कर लेते हो। एंड आपके एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए ईश्वर ने आपको बोला है थोड़ा सा ध्यान देना, डॉक्टर की एडवाइस लेना। आप पहले से अगर बेटर भी फील कर रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एंड आपको अपनी हेल्थ पर पूरी तरीके से ध्यान देना है, स्पेशली आपकी इमोशनल हेल्थ पर। ओके, ईश्वर आपको पहले से ही वार्न कर दे रहे हैं, ये आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है कि ईश्वर आपको पहले से ही वार्न कर दे रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, आइदर अभी या कोई नियर फ्यूचर में। तो आप अपने कानों की खिड़कियां और आँखों की खिड़कियों को हमेशा खुला रखें, ठीक है, एंड मुंह का दरवाज़ा बंद रखें, अपने प्लान्स किसी को ना बताएं, अपनी आंखें खुली रखें, एंड अपने आसपास के एनर्जी को पहचानने की कोशिश करें कि कोई इंसान आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, या फिर आपके साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहा। सिर्फ ये जान लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है मेरे व्यूवर्स के लिए कि भगवान किस तरीके की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये किस तरीके की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं ईश्वर। मैं देखो माँ, ये ना शायद आपका कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, या फिर आपका कोई करियर रिलेटेड कोई है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फैमिली तो मुझे नहीं दिख रही,
लेकिन आपका कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है। एंड जो करियर आपका है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होते हुए नज़र आ रही है। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ईश्वर ने आपको पहले से ही बोल दिया है कि कुछ प्रॉब्लम होगी, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस चीज़ के लिए कि ये प्रॉब्लम आने से पहले ईश्वर ने आपको बता दिया। सो बी वेरी केयरफुल। अपने आसपास थोड़ा सा ध्यान दे कि कोई इंसान आपके साथ छल कपट तो नहीं कर रहा, या फिर आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, आपके प्लान्स को जानने की कोशिश या आपके पीठ पीछे कुछ ना कर रहा हो। तो यहाँ पर ये वही एक और बात है, जो इंसान, जो रिश्ते जिनकी कच्चा चट्टा आपके सामने आना था, ये वो इंसान भी हो सकता है जो काफ़ी समय से आपके पीछे लगा हुआ है। ठीक है, तो आपके अच्छे कर्मों का फल आपको ईश्वर दे रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड साइन कि आप इमोशनली ले लो, या फिर आपका कोई ऑनर या रिस्पेक्ट की बात ले लो, जो भी चीज़ आपके लाइफ में कमी थी वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। आपके लिए सजेशन लेंगे और उसके बाद एंजल अपने नंबर्स से क्या कहना चाहते हैं, एंजल नंबर्स भी आपके लिए देखेंगे। आपका लकी एंजल नंबर्स ज़रूर देखेंगे जो आपके लिए हेल्प करने में आपको ग्रो करेगा। सो फर्स्ट लेट मी चेक कि ईश्वर आपको सजेशन क्या देना चाहते हैं। ईश्वर आपको सजेशन क्या देना चाहते हैं। ओके, आज पता नहीं कार्ड्स बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं। मे बी शायद मेरे व्यूवर्स कुछ टेंशन में है या उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। ओके, सजेशन ये कि थोड़ा सा ना सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, हाइपर मत हो। आप जो भी चीज़ में जल्दबाजी करोगे उस चीज़ में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। तो पेशेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ में। जो भी चीज़ आपके लाइफ में, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर आप पेशेंस रखोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होंगी। अगर इम्पेशेंट होगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी खो दोगे और जो आपके पास है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। एक्सपेंशन होगा। अगर आपको हो सकता है, अगर कोई अच्छा रिश्ता, मेरे जो व्यूवर्स है जिनका अच्छा रिश्ता आने की वेट कर रहे हैं, तो अच्छा रिश्ता आ सकता है, प्लीज़ उसके लिए हाँ भर दीजिएगा। एंड यहाँ पर चाइल्ड बर्थ भी है, यहाँ पर फैमिली एक्सपेंशन भी है। मे बी शायद आप ट्रैवल करके कोई दूसरी जगह जाओ, अगर अपॉर्चुनिटी मिले ट्रैवलिंग का तो आप जा सकते हो। नया घर खरीदना है तो खरीद सकते हो, या फिर कहीं कुछ एक्सपेंशन दिख रहा है, बिजनेस में एक्सपेंशन हो सकता है, आप किसी और के साथ मिलकर एक्सपेंशन कर सकते हो अपने बिजनेस में, आपकी ज़िंदगी में एक्सपेंशन हो रहा है। एंड स्टेबिलिटी, नर्चरिंग एंड केयरिंग, आपकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ की कमी थी वो कमी अब आपकी लाइफ में पूरी होगी। स्टेबिलिटी आपके फाइनेंसेस में मुझे दिख रही है, बट यहाँ पर रुकना नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, काम करते रहना। लेकिन जो आपको फाइनेंसेस की टेंशन है कि कल क्या होगा, या फिर जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें कहीं लॉस तो नहीं लग जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। फाइनेंसेस भी आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं मुझे। अब आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि एंजल्स आपको अपने नंबर से क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजल नंबर फॉर यू। इस एंजल नंबर को आप जितना हो सके चैंट कीजिए, ताकि जो ये चीज़ें हैं, जो गिफ्ट्स हैं आपको मिल रहे, वो एक्सीलरेट होकर आपके पास जल्दी आ जाए। एंजल, वाओ, 303 फॉरगिव। देखो, आपकी ज़िंदगी में जिसने जो किया उसको फॉरगिव कर दीजिए। 303 इस नंबर को जितना हो सके आप लिखिए, एंड आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू हो गई हैं। आपका कार्ड भी इमोशंस का आया था कि आपके सामने कुछ रिश्तों की कुछ लोगों की सच्चाई सामने आएगी, आपको ऑनर एंड रिस्पेक्ट मिलेगा, आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपके फेवर की हैं। ये एंजल नंबर आपसे यही कह रहा है कि पास्ट के एनर्जी को भूलिए, जिन लोगों ने आपके साथ जो भी कुछ किया उन्हें माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ जाने में ही आपके लिए भलाई है। एंड आपका जो भी दिल दुखा है उसका कर्मा उसको भोगने दीजिए, ईश्वर उसका हिसाब खुद करेंगे। आप अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने इमोशनल बैलेंस अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, एंड यू कैन बी अ वेरी गुड गाइड
आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, तो आप एक अच्छे गाइड बन सकते हो। आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें अगर हेल्प की ज़रूरत है तो इस समय आप उन्हें हेल्प देते हो, एडवाइस देते हो, तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी में आप और ब्लेसिंग्स इकट्ठा करोगे। सो 303 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजल नंबर फॉर यू, जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है। उसे लिख कर जितना हो सके आप उसे देखिए, बार बार 303 बोलिए, एंड आई एम श्योर ईश्वर ने अगर चाहा है, ईश्वर की अगर देन है, तो आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें आपके कहे मुताबिक, आपके चाहे मुताबिक होंगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके प्यार का, आपके लव का, आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल।